Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do class 8 English worksheet number 14. So here you will write your name and here your class teacher name, and this worksheet will be dated for 6 September 2021. So here lesson tsunami part 1 जो आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग. सो यहाँ पे ए पार्ट जो है अपनी आप NCERT की बुक साथ में लेके जो है वो बैठ सकते हैं. डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस. तो यहाँ पे नीचे प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं और बोला कि क्या सुनामी इन प्लेसेस में आ सकती है. राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट. तो सुनामी आप सबको पता होगा कि सुनामी है क्या. सुनामी में जो है सी में समुद्र में जो है काफ़ी ऊंची ऊंची वेव्स, काफ़ी ऊंची ऊंची जो है वो लहरें उठती हैं और जो है पूरा एकदम से जो है सब कुछ जो है वो तबाह कर देती है. इतनी ऊंची लहरें होती हैं कि आसपास जो है कुछ नहीं बच पाता. तो सुनामी ऑब्वियसली जब वो सी में लहरें उठती हैं तो ये कहाँ आता होगा. ये आपका कोस्टल एरियाज़ में आता होगा, जहाँ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे समुद्र हो. तो यहाँ पे पहला इन्होंने जो है आपका ऑप्शन दिया है हिली एरिया सच एज शिमला. तो शिमला जो है हिली एरिया, तो वहाँ पे कोई समुद्र होता है नो, तो वहाँ पे सुनामी आपकी जो है वो नहीं आ सकती. नेक्स्ट इज प्लेन एरिया सच एज दिल्ली. तो दिल्ली में भी जो है दैट इज़ नॉट अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो. तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर हो गया नो. एंड नेक्स्ट है आपका सी कोस्ट सच एज मुंबई. तो मुंबई में यस इट इज़ अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस, यहाँ पे सुनामी आ सकती है. डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर. तो डेजर्ट एरिया में भी देयर इज़ नो कोस्टल एरिया, तो हेयर आंसर विल बी नो. अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं. आगे दिया गया है आपका लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर. तो इस डिज़ास्टर में जो है एक लड़की जिसने सर्वाइव किया है, यानी वो जीवित रह गई, बच गई, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जो लिखा गया है. आलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. वो जो है आलमाज जावेद जो है 10 साल की एक लड़की है. एंड शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लियर. पोर्ट ब्लियर में जो है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की जो स्टूडेंट है. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. और उनके पापा का वहाँ पे जो है पेट्रोल पंप है. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन काउरी आइलैंड. तो नॉन काउरी आइलैंड पे जो है उनकी जो है मदर का जो है होम है. एंड द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और पूरा परिवार जो है वहाँ पर गया किस लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग. जब सुबह अर्ली जो है ट्रीमर जो है थोड़े से वार्निंग साइंस जो दिख रहे थे, तो फैमिली जो है उनकी जो है पूरी सो रखी थी उस टाइम. एंड आलमास फादर सॉ द सी वॉज रिसेट. अब रिसेट क्या होता है, पहले जो है जब सुनामी आने से पहले जो है पानी जो है पीछे की तरफ जाता है ताकि उतनी स्पीड में जो है एकदम से आगे आ सके. तो जो आलमा के जो फादर है उन्होंने देखा कि पानी जो है सी का जो है काफ़ी जो है पीछे 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 की तरफ जा रहा है, रिसेट हो रहा है. एंड ही अंडरस्टूड. वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. और वो समझ गए कि ये पानी अब जितना पीछे गया ना उतनी से ज़्यादा स्पीड से जो है आगे जो है ये अटैक करेगा पूरे फोर्स के साथ. एंड ही वोक अप एवरीवन. उन्होंने क्या किया, घर में फटाफट से सबको उठा दिया. एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और उन्होंने कोशिश की कि घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको जो है सेफर सुरक्षित जगह पर जो है पहुंचाया जा सके. एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. जो उनके दादाजी हैं उनको जो है सिर पे किसी चीज़ ने हिट किया. एंड ही फेल डाउन. और वो जो है वहाँ पर गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पापा जो है फटाफट अंदर दौड़े उनकी वापस हेल्प करने के लिए. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड स्वेप बोथ ऑफ देम अवे. और जैसे ही उसके पापा वापस अंदर गए जो है ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए, एकदम से जो है सुनामी की जो फर्स्ट जाइंट वेव, बहुत ऊंची जो है वो लहर आई और जो उन दोनों को जो है वो बहा कर ले गई. आलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. और जो आलमाज और जो उनकी आंट थी वो जो उन्होंने जो कोकोनट की जो आगे जो है लीव्स वगैरह जो पकड़कर जो बाहर खड़ी थी और वो उसे बाहर बुला रही थी कि तुम फटाफट बाहर आओ. अ वेव अप रूटेड द ट्री. अब वो जिस ट्री के सहारे खड़ी थी एक फिर से एक ऊंची लहर आई और जिस ट्री के सहारे वो खड़ी थी अप रूटेड, यानी वो पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ गया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और वो दोनों जो भी हैं जो वो बह गई. आलमा सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. तो लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा टाइप में जो है. तो आलमा ने जो है एक लकड़ी को जो है लट्ठे को जो है लॉग को देखा जो पानी पे फ्लोट होता है, तैर रहा है. तो उसने तैरते हुए देखा. एंड शी क्लाइम्ड ऑन इट. वो जो है आलमा जो है उसके ऊपर चढ़ गई. एंड देन शी फेंटेड. और उसके ऊपर जो है चढ़ने के बाद जो है वो वहाँ पर फेंट यानी बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोर्टा. तो कमोर्टा में जो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया. फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से जो है उसको पोर्ट ब्लेयर वापस लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट. वो लड़की जो है इस इंसिडेंट, ये जो घटना जो हुई वहाँ पर उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी. शी स्टिल
ट्रॉमाटाइज, और वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी यानी उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, और उसके मुंह से जो है कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, वो किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया सी क्वेश्चन है, नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स। आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ। एज दे अकर इन द पैसेज, जैसे कि पैसेज में ऊपर जो पैराग्राफ में बताया गया, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले जो यहाँ पे ऊंची ऊंची जो है वेव्स उठनी, यानी सुनामी की वेव्स जो है उठनी शुरू हुई, तो ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया 1। इसके बाद क्या हुआ, जब सुनामी आई तो सब कुछ बहा के ले जाने लगी, ये आपका हो गया सीक्वेंस नंबर 2। और लास्ट में जो है वो लड़की जो है वो कहाँ मिली, हॉस्पिटल में मिली। तो इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये आपका हो गया थर्ड इंसिडेंट। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर। तो आपको जो है करेक्ट आंसर्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है टिक लगाना है। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आलमास फादर वेक अप हिज फैमिली। आलमा के पापा ने जो है सबको जो है क्यों सुबह सुबह जगा दिया। फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, या उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज। आलमा जो है इस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में किसी से भी जिक्र या बात नहीं करना चाहती थी, क्यों। शी वॉज अनवेल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, या वो बहुत ज़्यादा शॉक, बहुत ज़्यादा सदमे में थी, क्योंकि उसने जो अपने फैमिली मेम्बर्स को है जो वो लॉस कर दिया था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स में उसने खुद अपनी आंखों के सामने सबको सुनामी में बहते हुए देखा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, आलमास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। वो जो है सुनामी से नहीं बच पाए, क्यों। बिकॉज द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गेट अपरूटेड, क्योंकि जो पेड़, जिस पेड़ से सहारे से वो वहाँ पे पकड़ा हुआ था, वो पेड़ अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ गया था। और दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन, या वो जो है किसी वुड लॉग पे जो बैठे थे और वो जो लॉग है वो डूब गया। तो इसका आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट कि उन्होंने जो कोकोनट का ट्री जो पकड़ा हुआ था, वो ट्री ही जो है वो पूरा का पूरा जो है नेक्स्ट सेकेंड वेव में जो है वो अपरूटेड हो गया, बहकर चला गया, और जिसके साथ जो उसकी मॉम और जो आंट है वो भी जो है पानी में, सुनामी में बह गई। आई होप आपको ये आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।